50% प्रदूषण जो है एयर के एम्बिएंट दिल्ली के एम्बिएंट एयर क्वालिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, व्हिच इज लार्जली प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डस्ट, रोड साइड डस्ट, दैट्स अनदर 30%. I've been having breathing issues, and eyes burning and stuff. अभी आप राहुल गांधी को देख रहे थे, जो राहुल गांधी वीडियो में दिल्ली में जो प्रदूषण सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है उसी पर बातचीत करते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे. पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे. नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज. दिल्ली में प्रदूषण अभी सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है, तो वहीं दिल्ली में जो लोग हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है. तो वहीं दिल्ली में जो प्रदूषण का जो धुंध है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है. तो वहीं राहुल गांधी, जिस तरह से खबर आ रहा है कि 22 नवंबर को दिल्ली का इंडिया गेट पहुंचे, जहां दिल्ली में जो प्रदूषण सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है, जो लोगों के लिए जानलेवा साबित भी हो रहा है. कितने लोग प्रदूषण की वजह से दिल्ली में जान गंवा चुके हैं. तो वहीं दिल्ली का हर तीसरा आदमी इस प्रदूषण की वजह से कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है. तो वहीं दिल्ली में अभी इस प्रदूषण पे राजनीति भी छिड़ा हुआ है. लेकिन राजनीति से अलग हटकर राहुल गांधी दिल्ली का प्रदूषण पे वीडियो भी बनाए और दिल्ली में प्रदूषण जो सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है उसके बारे में लोगों को अवगत भी कराए. 22 नवंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है जब राहुल गांधी अपना सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किए. आप भी देखिए राहुल गांधी दिल्ली में जो प्रदूषण सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है उस पर क्या प्रोपोर्शनेट फोकस हमारे सबों का, पूरे की पूरे समाज का, पूरी की पूरी व्यवस्था का जो है वो एपिसोडिक सोर्सेज पे ज्यादा होता है. पटाखों के समय फिर हम धर्म के बारे में बात करते हैं, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट्स कन्वीनियंट. एंड देन ऑल्सो टू ब्लेम द फार्मर्स मोस्टली फॉर दिस मेस, द एयर मेस दैट वी आर इन. एंड देयरफॉर व्हाई आर वी डिस्प्रोपोर्शनेटली ओनली टॉकिंग अबाउट फार्म फायर्स? इंडीड दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड. सो एवरी डेटा दैट वी हैव सेज 50% प्रदूषण जो है एयर के एम्बिएंट दिल्ली के एम्बिएंट एयर क्वालिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, व्हिच इज लार्ज कंडीशंस द एयर क्वालिटी इंडेक्स पीक्स. So the damage is being done throughout. 200 AQI अगर आपको लगता है कि अच्छा है, अच्छी हवा है, तो हाँ 200 में हम पूरे साल रहते हैं. और अभी हम 900, 1500, 1700 वीक मतलब टॉक्सिक एयर का कंपॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं और नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं. तो सोल्यूशन कहाँ से आ सकती है? सोल्यूशन लार्जली एज अ सेड, अगर आपको सोर्स पता है और अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अर्जेंसी है, तो सबसे पहले तो व्हीकुलर पोल्यूशन अगर 50% है और साल भर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी एक्सप्लॉइटेड. Another question: how much would it cost to fix it? Cost, if we talk about have that kind of money, and is there money for public transport? Is there money for construction demolition, waste disposal, or for road construction? As in, imagine if the roads are not being built, or roads were starting to be built a month ago, and they're broken. They're broken not because there's no money. There is misgovernance somewhere. The issue, I mean, I fly around most of North India. It's actually almost in hundreds of kilometers. Absolutely. That's why I said it's a regional problem. The smog cover that you saw day before is पूरे नॉर्थ इंडिया पे, इंडो-गैंजेटिक प्लेन पे है. वो विंड डायरेक्शन है. सो बिकॉज और उसमें लाहौर की भी हवा है और अमृतसर की भी हवा है. इमेजिन अ कंट्री लाइक चाइना इन अ सिटी लाइक बीजिंग, सो पोल्यूटेड, so were they at our level at any point? They were. For that matter, LA, for that matter, London, they were able to transform it. They understood that nothing doing. We need to pause certain developmental activities. So they've changed their mobility regime, their transport regime, in terms of public transport, shifted out, absolute no compromise, and shifted out certain industries. Is Delhi the worst, or are there some people who are worse than us? Most polluted capital indeed, Delhi, currently. The worst city in India, they're worse than, in fact, truth is, and for you, because you're not a leader only of Delhi, it's a national problem. There are many cities that don't even measure. Which is the worst city? Of course, every given day there could be different. बुलंदशहर भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है और कानपुर भी होता है. हर दिन अलग अलग होता है. So if we are going to solve it, of course there's short term to it and then long and medium term. What would you say are the three most important things to do? So One, I'll say that you said vehicular traffic. Not just for Delhi, but Delhi and Gurgaon, and we need to start looking at Delhi not just as NCT, but as NCR. We will have to move all our thermal power plants, indeed, and that's the agenda of net zero that the government has actually promised. By 2070, we need to really go coal-free in that sense. It's difficult to task from the energy mix point of view, but in the immediate 300-kilometer radius of Delhi, there are a dozen coal thermal power plants. Gradually, we need to remove What percentage of the problem are they? We don't even know what data is. As you know, there's been so many studies commissioned by various governments. As in, government doesn't even tell us what we're breathing. The air quality monitors, half the time they don't work. When they work, they peak out at 500. When you and I are breathing 1500. अगर आपके हर तीसरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है और पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान का 10 से 12 साल कम होता है, इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? ब्रॉडर रोड्स एंड फैंसियर मॉल्स versus you're killing yourself. So what does it matter? So quality of life should be more important than standard of living. So